हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो जैसे कि आप सबको मैंने अपनी अपडेट दी थी कि 31 मार्च से पहले सारे एम्स अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे और एम्स दिल्ली भी, और जो हमारे सारे एम्स रह गए हैं वो 26-27 के आसपास अपनी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। बाकी कल रायपुर और बिजनी नगर ने भी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद पार्शली और नॉट एलिजिबल और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है, और जो बच्चे एलिजिबल हो चुके हैं उसमें उनका जॉइनिंग लेटर उनके मेल पे, ऑफ़र लेटर क्या बोलते हैं, उनके ईमेल पे आ जाएगा। और बाकी आगे क्या प्रोसीजर है हमने आपको सबको उस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर ने भी अपनी पार्शली एलिजिबल कैंडिडेट्स और प्रोविजनली एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है। तो अब इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। जो कैंडिडेट एलिजिबल हो गए हैं उनको क्या करना है, जो नॉट एलिजिबल हैं उनको क्या करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए एक बार ये देख लेते हैं इस नोटिस में क्या है। इन द कॉन्टिन्यूशन टू नोटिस ऑफ द इवेंट नंबर 3825 dated 17/3/2022, it is notified for all the information of all the concerned that document verification committee of the institute have observed deficiency in respect of the some candidates who appear for the document verification on 24 and 25 मार्च को, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली कराया गया था। तो उसमें जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकली है वो उन्होंने बताया। द ऑब्जर्वेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ द फुट नोट्स एंड सेम नीड फॉर द अटेंडेड एंड रेटिफाइड। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन विल बी कम्युनिकेटेड वर्बली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर बीइंग रीइडिटेटेड थ्रू दिस नोटिस। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं आपके, ये देखिए एलिजिबल हैं ये सारे कैंडिडेट्स। इनका जो अब ऑफ़र लेटर है वो उनकी मेल पे आ जाएगा फॉर द जॉइनिंग। उसके बाद जो आपको परफॉर्मा वगैरह भरना है, इसका हमने उस परफॉर्मा भी, अगर आप चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर उस परफॉर्मा को भी लेकर उसको कैसे भरना है, किस तरीके से अपलोड करना है, हम वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बाकी देखिए ये जो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये लोकेंद्र सिंह मरता था, ये एब्सेंट थे। और सारे जो कैंडिडेट्स हैं इधर दिखा रखा है, ये सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। ये देखिए सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। और इधर हम निखिल भाटिया की बात कर लेते हैं, ये भी एब्सेंट, तो इसकी वजह से इन पे एब्सेंट लिखा हुआ है। और ये देखिए हेमलता, ये प्रोविजनली एलिजिबल रखे गए हैं। यहाँ पे क्यों रखे गए इनको रीज़न दे रखा है, नोट 2 में पता चलेगा। देखिए आगे देखते हैं हम, ये सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। इनमें सीमा भी एब्सेंट थी। ये देखिए इनमें भी अमित कुमार भी एब्सेंट थे। ये इन कैंडिडेट्स को देखिए, आंचल शर्मा को प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे एलिजिबल ये और सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल रखा गया है। और एक ये है प्रतिभा, इनको प्रोविजनली एलिजिबल रखा गया। देखिए मैंने आप सबको पूरी लिस्ट निकाली, दिखाई आपको कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और कौन कौन से कैंडिडेट एब्सेंट है। देखिए उनके सामने ही रीज़न लिखा गया है, प्लीज़ नोट 1, और आगे हम डिस्कस करेंगे नोट 1 और बेसिकली नोट 2, 3, 4 में क्या है। ये सारे कैंडिडेट देखिए आप देख सकते हैं, आंचल शर्मा हो गया, मैंने आप सबको बताया है। यहाँ पे एलिजिबल हैं, प्रतिभा प्रोविजनली एलिजिबल हैं, प्लीज़ नोट 5। अब यहाँ पे देखिए नोट के बाद में बात कर लेते हैं। नोट 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट हैव डिसाइडेड टू ऑफर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दे आर एडवाइज टू अपीयर बिफोर द कमिटी आइदर ऑन 29 और 30 अप टू 5 बजे। ठीक है, तो आपको टाइम दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनली एलिजिबल हैं या फिर एब्सेंट हुए हैं, नॉट एलिजिबल हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 29 और 30 को अपीयर होना है 5 बजे से पहले। ठीक है, तो वरना उनकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और कैंडिडेट्स हैव टू फिर नोट जिनके नाम के आगे बेसिकली नोट 2 लिखा हुआ है, तो उनके लिए क्या है, कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस अ वैलिड OBC सर्टिफिकेट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है OBC सर्टिफिकेट का, आपको उसी फॉर्मेट के अंदर अपना OBC वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना है 31 से पहले। ठीक है, जिनके कैंडिडेट्स के आगे नोट 3 लिखा हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं हम।
प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो पूरा ऑर्डर चाहिए, आपको चाहिए होगा, रिलीविंग ऑर्डर चाहिए होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स आगे नोट 4 लिखा हुआ है उनका क्या रीज़न है, बेसिकली रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आईएनसी। आपको अपना रिन्यूअल करवा के आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सबमिट करवाना है। आपको कब करना है, 31 मार्च से पहले आपको सबमिट कर देना है। और जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एब्सेंट थे उनको 29 और 30 के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेने हैं। ठीक है, और जिनके आगे नोट 5 लिखा था उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रतिभा हैं ये प्रोविजनली एलिजिबल लिखी गई हैं, इनके आगे रीज़न दिया गया है नोट 5 के बारे में आप जान लेते हैं। कैंडिडेट हैव टू अपीयर बिफोर द स्पेशल मेडिकल बोर्ड ऑन 30 at 11 PM at the AIIMS Bilaspur for determining the disability and eligibility in the conformity with the advertisement notice 16/10/2021। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको 30 मार्च को 11 बजे एम्स बिलासपुर में जो आयुष ब्लॉक है वहाँ पे मेडिकल क्या बोलते हैं वहाँ पे अपना मेडिकल बोर्ड के आगे इनको प्रेजेंट होना है। किस लिए, ये अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए क्या वो बोलते हैं conformity with the advertisement notice। ठीक है, candidates is required to produce a valid experience certificate as prescribed under heading essential qualification। ठीक है, तो उनको वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। देखिए ये था पूरा नोटिस, मैंने आपको सारा बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है ओबीसी एनएसएल सर्टिफिकेट का, बेसिकली इसी फॉर्मेट के अंदर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या रीज़न है। जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द करवाइए, और जिनका हो गया, जो एलिजिबल हो गए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप बस ज्वाइनिंग की तैयारी कर दीजिए और अपना ईमेल को रोज़ ढंग से चेक करते रहिए, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, एम्स जो ईमेल भेज रहा है वो स्पैम फोल्डर में भी भेज रहा है, तो उसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि जो ज्वाइनिंग को लेकर जो परफॉर्मा फिल होता है अगर हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपकी वो प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम उस पर भी वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और बाकी अगर कोई भी और प्रॉब्लम आ जाती है ज्वाइनिंग को लेकर, कोई भी डाउट है, तो यू आर फ्री टू आस्क। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, और बाकी हमें कमेंट सेक्शन में बता के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।